कुर्मी समुदाय का आंदोलन 5वें दिन समाप्त, बेपटरी हो गई थी रेल सेवा, 300 से अधिक ट्रेनें रद्द। आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन 5वें दिन समाप्त हो गया। कुर्मी समाज ने रविवार सुबह 11 बजे आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। आदिवासी कुर्मी समाज 5 अप्रैल की सुबह 5 बजे से आगरा डिवीजन के कुस्तौर और खड़गपुर डिवीजन के फेमस पुलिस स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर समाज के लोग रेलवे ट्रैक जाम कर बैठ गए थे। इस आंदोलन के कारण हावड़ा से मुंबई और हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली रूट पूरी तरह से बाधित हो गई थी। आंदोलन को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने पिछले 5 दिनों में 307 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया था। इसके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही रेलवे को भी हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। झारखंड में 6,76,000 निबंधित बेरोजगार 2024 के चुनाव में बनेगा मुद्दा। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रोजगार और नियोजन नीति झारखंड में बड़ा मुद्दा बनेगा। इस मामले पर विपक्ष अभी से ही राज्य सरकार को फेल बता रहा है। दूसरी तरफ इसे लेकर झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बेरोजगार युवाओं की बड़ी फौज राज्य सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे। युवाओं का झारखंड बंद का कार्यक्रम भी है। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा भी हेमंत सरकार के खिलाफ आगामी 11 अप्रैल यानी मंगलवार को सचिवालय घेराव का आंदोलन की तैयारी करेगी। जगन्नाथ महतो की विरासत संभालेगी उनकी पत्नी, सीएम हेमंत सोरेन ने बनाया प्लान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जगन्नाथ महतो के रूप में कुर्मी समाज का अपना एक सशक्त नेता खोया है। इसकी भरपाई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी हो गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिवंगत जगन्नाथ महतो की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी बेबी देवी होगी। विधानसभा क्षेत्र डुमरी के उपचुनाव में झामुमो उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगा। उनके बेटे की उम्र 25 वर्ष से कम है और उपचुनाव होने तक भी वह 25 की उम्र तक नहीं पहुँच पाएगा। दूसरा सवाल यह भी है कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद स्कूली शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग किसे सौंपा जाएगा। यह बात सही है कि महतो समाज की आबादी राज्य में करीब 14% है, लेकिन आज झामुमो जिस सामाजिक गठजोड़ की बुनियाद पर सियासत कर रहा है उसमें महतो समाज के साथ मांझी और मुस्लिम से जुड़ाव को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। नियोजन नीति के विरोध में आदिवासी संगठनों का 10 अप्रैल का झारखंड बंद वापस, अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी स्थगित। झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने की मांग के समर्थन में आदिवासी संगठनों ने 10 अप्रैल 2023 को झारखंड बंद का आह्वान किया था। इस बंद को वापस ले लिया गया है। आदिवासी सेंगल अभियान के प्रमुख एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने 9 अप्रैल को यह जानकारी दी। सालखन मुर्मू ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि 11 अप्रैल से सरना धर्म कोड और मरांग बुरु बचाओ समेत कई मांगों के समर्थन में 5 राज्यों में अनिश्चितकालीन चक्का जाम का फैसला किया गया था, उसे भी फिलहाल स्थगित किया जाता है। सालखन मुर्मू ने रविवार को बताया कि प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करने और कराने की मांग के समर्थन में आदिवासी सेंगल ने 10 अप्रैल 2023 को झारखंड बंद का आह्वान किया था। फिलहाल इस बंद को वापस लिया जाता है। उन्होंने कहा कि बंद तो वापस लिया जा रहा है, लेकिन प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने के समर्थन में सेंगल का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। नगर विकास विभाग में 1688 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, जल्द घोषित हो सकती है परीक्षा की तारीख। नगर विकास एवं आवास विभाग में 1688 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही इन पदों के लिए परीक्षा की तिथियों की घोषणा की जा सकती है। विभाग से 1688 पदों की अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दी गई थी, जिसे उसी रूप में कार्मिक विभाग की ओर से कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग अब परीक्षा की तिथियों की घोषणा करेगा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तैयारियों को अंजाम तक पहुँचाएगा। 8 राज्यों से आने वाले लोगों की होगी विशेष निगरानी। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। राज्य के सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान निर्देश दिया गया है कि कोरोना से प्रभावित 8 राज्यों दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से झारखंड आने वाले लोगों की विशेष निगरानी रखी जाए। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ यदि किसी में भी कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR जांच की जाएगी। संक्रमित मरीजों के सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराया जाएगा ताकि वेरिएंट का पता चल सके। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। धार्मिक झंडे में मांस का टुकड़ा बांधने को लेकर बवाल, हिंदू संगठन ने प्रदर्शन कर की कार्रवाई की मांग। झारखंड में लगातार धार्मिक हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब जमशेदपुर में शनिवार की रात 2 पक्ष के लोगों में बवाल हो गया। कदमा चौक में धार्मिक झंडे में मांस का टुकड़ा बांधे जाने को लेकर विवाद हो गया। वहीं झंडे को अशुद्ध करने की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल हिंदू संगठनों ने प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ चौक पर धरना भी दिया। वहीं हंगामे
की बात सुनकर दूसरे पक्ष के लोग भी चौक की तरफ बढ़ने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही डीएसपी अनिमेश गुप्ता और बिट्टूपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा, सांसद ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। भाजपा प्रदेश कमेटी के आह्वान पर राज्य भर के हजारों कार्यकर्ता 11 अप्रैल को रांची में मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव कर हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा देंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। शनिवार को पूर्वी सिंहभूम कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, वरीय नेता लक्ष्मण मरांडी, जिला संगठन प्रभारी नंदजी प्रसाद, किसान मोर्चा के कोल्हान प्रभारी बबलू प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश साव, सरोज महापात्र, चंडी चरण साव, जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे समेत कई अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार में बढ़ा अपराध, नक्सलवाद और महिलाओं पर अत्याचार। मेदिनीनगर शहर के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल है। उनकी सरकार में लूट, अपराध, नक्सलवाद और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से 11 अप्रैल को रांची में सचिवालय घेराव में चलने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को भाजपा उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। बाबूलाल मरांडी के साथ मौके पर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक शशि भूषण मेहता, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक एवं अन्य भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की 40% राशि भी खर्च नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की रफ्तार धीमी है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना से जिले में गाँव की 14 सड़कों का निर्माण किया जाना था। इसके लिए राशि का आवंटन भी कर दिया गया था, लेकिन महज 40% राशि ही खर्च की गई और काम भी 45% ही किया गया। गाँव को शहर तक प्रमुख सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गाँव तक सुगम पहुँच बनाना है। जिले में इस योजना की गति धीमी रहने के कारण इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जिले के 5 प्रखंडों बागमारा, बलियापुर, धनबाद सदर, निरसा, तोपचाची और टुंडी में 14 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित था। जानकारी के मुताबिक एक भी योजना पूरी नहीं हुई है। झारखंड पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन में होंगे शामिल, पार्टी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें सरकार की करतूतों से अवगत कराएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग लोगों से कहते चले आ रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने की वजह भाजपा है, जबकि ऐसा नहीं है, मामला कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि अब संवैधानिक तरीके से वर्तमान सरकार को भाजपा के कार्यकर्ता हटाने का काम करेंगे। देश में 6% की दर से बढ़ रही बाघों की संख्या, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व में हो गए विलुप्त। बाघ संरक्षण को लेकर 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी। इस दौरान बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें टाइगर रेंज कंट्रीज द्वारा 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था। 2006 में भारत में करीब 1400 और पलामू टाइगर रिजर्व में 17 बाघ थे। साल 2018 की भारत बाघ संगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई और पीटीआर में 0। एक तरफ भारत में 6% की दर से बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीटीआर में बाघ विलुप्त हो गए हैं। ऐसा तब हो रहा है जब करीब 10,000 करोड़ रुपए हर साल पीटीआर पर सरकार खर्च कर रही है। झारखंड में कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में रांची के नेपाल हाउस में हाई लेवल मीटिंग हुई। कोरोना को देखते हुए राज्य के सभी डीसी और सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री के साथ एसीएस भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में कोविड के 57 एक्टिव केसेज हैं। राज्य में कोरोना के मामले न बढ़े, इसे लेकर यह मीटिंग बुलाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। भाजपा और छात्र आंदोलन को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, शहर में किए जा रहे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। राजधानी रांची में आने वाला सप्ताह पुलिस के लिए मुश्किलों और चुनौतियों भरा होगा। दरअसल राजधानी रांची में कई बड़े प्रदर्शन होने हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ जुटेगी। राजधानी में एक तरफ भाजपा एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का भी बड़ा हुजूम राजधानी में उमड़ेगा। इसे देखते हुए रांची पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। स्पेशल ब्रांच के द्वारा भी यह इनपुट दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो आंदोलन राजधानी में होने हैं, उनमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे।
चतरा में बालू घाटों की DSR बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। झारखंड विधानसभा की उपक्रम समिति की सभापति सरयू राय शनिवार को चतरा पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के साथ परिसदन में बैठक की। बैठक में उपायुक्त अबू इमरान सहित कई संबंधित अधिकारी मौजूद थे। विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति ने सभी विभागों के संबंधित मामलों की समीक्षा कर उपक्रमों के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभापति सरयू राय ने कहा कि कार्य समय पर पूर्ण करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिल सके। अटल टिकरिंग लैब को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने समिति की सभापति को जानकारी दिया कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय एवं अन्य आवासीय विद्यालयों में कुल 6 अटल टिकरिंग लैब लगाया गया है, जिसमें एक लैब आपूर्तिकर्ता के लापरवाही के कारण संचालित नहीं हो पा रहा है। पलामू में मैराथन दौड़ का आयोजन, सैकड़ों युवाओं ने लिया भाग। पलामू जिले में रविवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक वर्ग के खिलाड़ियों की दौड़ पांकी रोड द कराटे एकेडमी से पोखराहा पेट्रोल पंप ओरिएंट पब्लिक स्कूल तक हुई, जबकि बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने टेंडवा पुल से दौड़ शुरू की, जो ओरिएंट पब्लिक स्कूल में समाप्त हुई। फिनिश लाइन पर सीनियर ग्रुप की श्वेता कुमारी ने पहला स्थान प्राप्त किया। मौके पर ओरिएंट पब्लिक स्कूल की शिक्षिकाओं ने खिलाड़ियों पर पुष्प की वर्षा कर उनका हौसला बढ़ाया। सचिवालय घेराव कार्यक्रम की समीक्षा करने पलामू पहुंचे बाबूलाल, कहा जेल से हो रही झारखंड में खनिज की लूट। झारखंड में खनिज संपदा की लूट जेल से कराई जा रही है। राज्य सरकार झारखंड से कोयला, बालू समेत अन्य खनिज संपदाओं का लूट करवा रही है। यह बातें झारखंड के पूर्व CM सह विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलामू में कही। दरअसल बाबूलाल मरांडी पलामू में पार्टी द्वारा आयोजित सचिवालय घेराव कार्यक्रम की समीक्षा करने पहुंचे थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। समीक्षा बैठक के दौरान पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, चतरा सांसद सुनील सिंह, विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज की घटना यह साबित करती है कि राज्य में खनिज संपदाओं की लूट जेल से कराई जा रही है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि जेल से लूट हो रही है और मामले में FIR भी दर्ज की गई है। चंद्रशेखर सिंह ने कहा धनबाद में 5000 भाजपाई सचिवालय घेराव में होंगे शामिल। विधि व्यवस्था, रोजगार जैसे मुद्दों पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह फेल है। सरकारी विभागों व योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कई जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई है। इसके विरोध में भाजपा 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कर सरकार के विरुद्ध अभियान का शंखनाद करेगी। सचिवालय घेराव में धनबाद से 5000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। यह बात धनबाद जिला महानगर भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने 9 अप्रैल को यहाँ प्रेस वार्ता में कही। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। विकास कार्य ठप हो चुके हैं। खनिज संपदाओं की लूट और ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। हत्या, दुष्कर्म व डकैती जैसे गंभीर मामले बढ़ गए हैं। ऐसे में जनता की निगाहें भाजपा की ओर है। खनन माफियाओं के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR, ईडी के निर्देश पर एक्शन में जिला प्रशासन। साहिबगंज जिले में अवैध खनन को लेकर चल रही ईडी की जांच पड़ताल के दौरान जिरवाबाड़ी OP क्षेत्र के सिमरिया मौजा में अवैध खनन के साक्ष्य मिलने के बाद जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने जिरवाबाड़ी OP में सकरूगढ़ निवासी अभय कुमार उर्फ पिंटू यादव तथा नया टोला निवासी विष्णु कुमार यादव उर्फ छोटू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिला खनन पदाधिकारी ने पुलिस को बताया कि 5 अप्रैल को परिवर्तन निदेशालय व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, मांडरो अंचलाधिकारी, रेंजर, अवर निबंधक राजमहल आदि की मौजूदगी में जिरवाबाड़ी OP क्षेत्र के मारी कुट्टी, डेम्बा, सिमरिया, जुआ, चुकमारी, लालमाटी, बुरकुंडा आदि में जांच पड़ताल एवं छापेमारी की गई। इस क्रम में सिमरिया एवं चुआ में अवैध उत्खनन पाया गया। यहाँ पूर्व में भी अवैध उत्खनन का मामला सामने आया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पर हुआ हादसा, बरवाडी गोमो सवारी गाड़ी हुई बेपटरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन में रविवार को अचानक अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर डाउन बरवाडी गोमो सवारी गाड़ी की एक बोगी बेपटरी हो गई। अचानक घटी घटना से यात्री थोड़े समय के लिए स्तब्ध हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं कि ये क्या हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को काबू में किया गया। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बेपटरी हुई बोगी को ठीक कर यार्ड में भेज दिया गया है।